नमस्कार मेरे साथियों। तो आज एक बहुत ही धांसू टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके का टॉपिक है परिचय एवं उसकी सीमाएं। ठीक है, राजस्थान का परिचय, राजस्थान की सीमाएं, ये बहुत ही धांसू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस स्लाइड में से आप समझ लीजिए कि आपके पटवारी, लाइब्रेरियन, रीट या आरएस कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। और हम इसको पढ़ेंगे मैप्स के थ्रू। सो हमारा जो मतलब हमारे बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मतलब हम जो है वो बिल्कुल मैप्स जो है वो हमारे माइंड में पूरी तरह से पैक हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों को कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और अपन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले ये जो है वो राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में ये सारी चीज़ें एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, एक बार इस मैप को पूरी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, 5 मिनट तक इसको निहारते रहिएगा कि कितना प्यारा मैप है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान। ठीक है, अब उन 33 जिलों में से ये देख लीजिए, यहाँ पे श्री गंगानगर है। 4-5 जिले जो है आपको ऐसे ही, जैसलमेर हो गया, यहाँ लास्ट में धौलपुर हो गया या बांसवाड़ा हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपका अपना जिला तो आपको पता होता ही है। अभी देखिए, राजस्थान का जो मैप है उसमें से कुल राजस्थान की जो सीमा है इसमें से कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी होती है। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा का पूरी की पूरी, ये जो मैंने लाल कलर से दिखाई है ना, ये वाली, ये राजस्थान की पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, श्री गंगानगर के ये वाले टिप से चालू होती है, ये टिप से, और यहाँ पे बाड़मेर के यहाँ तक जो है वो ये आती है। ठीक है, और ये सीमा पूरी की पूरी किससे लगती है, तो ये लगती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसलिए राजस्थान की सीमाएं जो है उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है। अभी देखिए, पाकिस्तान की सीमा कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हिंदूमल कोट नाम की एक जगह है, श्री गंगानगर जिले में जो है वो ये जगह है। ये यहाँ से जो है ये सीमा जो है वो चालू होती है और बाड़मेर के बाखासर तहसील के भागल गांव तक जो है वो ये सीमा जाती है। तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से भागल गांव, बाड़मेर तक जो है वो राजस्थान की जो सीमा है वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इस सीमा को जो है वो क्या कहा जाता है, इसको जो है वो रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण था वो सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। और उस सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे ही भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं उनको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से भागल गांव, बाखासर, बाड़मेर में जो तक जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है। ठीक है, अभी देखिए, श्री गंगानगर जो है वो रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है और सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय भी है। तो अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कौन सा है, श्री गंगानगर है। जिला मुख्यालय कौन सा है, श्री गंगानगर है। और इसके सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय और शहर कौन सा है, तो यह है बीकानेर। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय और शहर कौन सा है, तो बीकानेर। सबसे निकट गंगानगर, सबसे दूर बीकानेर, ये दिख भी रहा है यहाँ से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैप में आप ये अभी से देख लेना कि ये 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। बाकी ये जो है वो सीमावर्ती, इन जिलों की सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से यहाँ तक, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती, ये अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी देखिए, राजस्थान की सीमाओं की लंबाई, चौड़ाई, उनके देशांतर, अक्षांश, ये सब अपन देख लेते हैं एक बार। ये देखने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा विश्व का मानचित्र है। उस विश्व के मानचित्र में हमारा जो भारत है वो ये रहा। ठीक है, भारत ये रहा। उस भारत में जो है वो राजस्थान जो है वो ये रहा। आपको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ सकता है। तो ये रहा भारत और ये रहा राजस्थान। ठीक है, अभी देखिए, यहां से ये जो है, ये देखिए, ये जा रही है अपनी विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहां तक आ गई विषुवत रेखा और ये आ गई अपनी जीरो, इसको जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये यहां से जा रही है। ठीक है, इस अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो भी चीजें हैं, ये ऊपर जो है वो उत्तर कहा जाता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये जो है ये उत्तर की साइड नॉर्थ पोल है, ये रहा देख लो। और यहाँ पे ये जो है ये दक्षिण कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसके उत्तर में जो भी है उसको, वो सब जो है ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा ये उत्तरी अक्षांश में माना जाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है
ये पूरा का पूरा दक्षिणी अक्षांश में माना जाता है। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड करते हैं। और ये देखिए, अब यहां से यहां देखिएगा आप, ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा मैं खींच रहा हूं, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ वाली जो भी देश है वो पूर्वी देशांतर में आते हैं, और इस तरफ वाले जो देश हैं वो पश्चिमी देशांतर में आते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर अपन भारत की बात करें तो भारत पूरा का पूरा जो है वो एक तो उत्तरी अक्षांश में है, और एक पूरा का पूरा जो है वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इस स्लाइड पे जाते हैं। अभी देखिए, राजस्थान का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो कोणागांव श्री गंगानगर में है, और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। देखो, दोनों उत्तरी अक्षांश आएंगे, राजस्थान पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में। और यहाँ पे आ गया बोरकुंड गांव, ये जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, और ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, कोणागांव श्री गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये उत्तरी अक्षांश नीचे जो है वो कम है और ऊपर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ 0 डिग्री था। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे तो अक्षांश बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ पे 0 डिग्री जो है वो इस तरफ थी। ठीक है, तो ये इस तरफ यूं आएंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पे भी है, और पूर्वी देशांतर यहाँ पे भी है। देख लीजिए, तो ये कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, और सिलान गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर, ये यहाँ का, ये राजस्थान का सबसे यहाँ का बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, और ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलान गांव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है ये और ये। ठीक है, अभी देखिए, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अगर आपको पूछे तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको पूछे तो वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, तो देखो, वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करोगे तो ये आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, और देशांतरी विस्तार अगर देखे तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाओगे तो ये आएगा 8 डिग्री 47 मिनट यहाँ का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, रटना नहीं है अपने को जो है वो इसको परफेक्टली इस तरह से याद रखना है कि अपने को अच्छे से अपने माइंड में इसका मैप बन जाए। अभी देखिए, क्षेत्रफल राजस्थान का कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और वर्ग मील में बोले तो 1,32,140 वर्ग मील है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% जो है वो आता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी देखिए, राजस्थान के किन किन जिलों से कौन कौन सी सीमाएं और कौन कौन से राज्यों और पाकिस्तान की सीमा मिलती है, और वो कौन कौन से जिले दूसरे राज्य के हैं, ये अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जिला आता है राजस्थान का पंजाब जिला, मतलब राजस्थान से लगने वाला भारत का पंजाब राज्य, नॉट जिला, सॉरी, राजस्थान राज्य से पंजाब राज्य के कौन कौन से जिले लगते हैं, 2 जिले लगते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। अभी देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है कि अपने राजस्थान जितने सामने वाले राज्य के जिले होंगे ना, उतने ही अपने राजस्थान के भी जिले होंगे। तो देखो, पंजाब के 2 जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, राजस्थान के भी 2 जिले देख लो यहाँ मैप से। यहाँ मैप से आपको याद रखना है गंगानगर और हनुमानगढ़, ये रहा गंगानगर, ये रहा हनुमानगढ़, यहाँ तक ये देख लो, ये पंजाब की सीमा है यहाँ तक। ठीक है, तो अभी देख लो, यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से ज्यादा लगती है, गंगानगर की कम लगती है। अभी नेक्स्ट देख लो, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, यहाँ के 7 जिले हैं। तो अपने राजस्थान के भी 7 ही जिले होंगे। कौन से यहाँ से स्टार्ट होंगे, देख लो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, अभी आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, आगरा और मथुरा। तो राजस्थान के भी 2 ही जिले होंगे, भरतपुर और धौलपुर। ये देख लो, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश और यहाँ से ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर, यहाँ पे भरतपुर की सीमा ज्यादा है, धौलपुर की कम है। अगला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आ जाएगा झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मोरूना, और इनसे मुरैना, इनसे अपने राजस्थान के जिले हैं। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये जो है वो टोटल अपने राजस्थान के ये जिले जो है वो कहां से लगेंगे, तो ये जिले राजस्थान के लगेंगे मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, अभी आता है गुजरात। तो गुजरात के हैं कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर और दाहोद। राजस्थान के लगेंगे, और ये सॉरी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा है ये। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, भीलवाड़ा भी है, और यहाँ पे आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर।
यहाँ पे, ठीक है। बाड़मेर की जो बाड़मेर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बाड़मेर जो पाकिस्तान से भी लगता है, बाड़मेर गुजरात से भी लगता है, ठीक है। और श्रीगंगानगर यहाँ पे कॉमन है, श्रीगंगानगर यहाँ पाकिस्तान से भी लगता है, श्रीगंगानगर पंजाब से भी लगता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5,970 किलोमीटर है। उसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है 1,070 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ लगती है। उसमें पाकिस्तान के 2 प्रांतों के जिले लगते हैं। इसमें पंजाब प्रांत के तो बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमियार खान जिले हैं, ठीक है। और सिंध के हो जाएंगे यही जिले, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर जिले हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ये थार पारकर लिखा हुआ है। उसमें से देखो बहावलनगर जो है वो लगता है श्रीगंगानगर और बीकानेर दोनों से लगता है, और बहावलपुर जो है वो सिर्फ यहाँ पे बीकानेर से लगता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जिले इस तरह से आपको याद रखने हैं, मैप के साथ में आपको याद रखना है, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार पूरी तरह से मैप को देख लीजिएगा। अभी ये थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये भारत के, सबसे पहले तो भारत के, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन से लैंड का? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तैतीस सागर, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान पूछे तो तैतीस सागर के अवशेष है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो बांसवाड़ा। तो उसकी जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय होती है। और राजस्थान की पूरी जलवायु अगर अपन देखें तो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ये उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कॉन्गो, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे के लगभग बराबर। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ब्रिटेन को यूके भी बोलते हैं, उससे 1.5 गुना है। नेपाल और बांग्लादेश का 2.3 गुना है। इसराइल से 13 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना और श्रीलंका का 5 गुना राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। सीमावर्ती जिले कौन कौन से? तो ये 4 श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। सबसे छोटा कस्बा कौन सा है? तो बोरखेड़ा, जो कि बांसवाड़ा में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो जयपुर है, ठीक है। उच्चतम बिंदु कौन सा? गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांभर झील। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कांडला कहां पे? गुजरात में गांधीधाम के पास में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटा जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर जिसका 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो धौलपुर है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से लगती है, सबसे कम बीकानेर से। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा झालावाड़ से लगती है, सबसे कम बाड़मेर से। और सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे कम वाला कौन सा है? तो पंजाब है, ठीक है। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे कम वाला पंजाब, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं, आपको इसको इसी तरह से याद रखना है। राज्यों से सीमा देखें, पंजाब से सबसे लंबी सीमा किसकी? श्रीगंगानगर की। दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़ी का, तो हनुमानगढ़ की। हरियाणा से सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ की, सबसे कम जयपुर की। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी भरतपुर की है। दूसरा कौन सा था? धौलपुर था, तो धौलपुर से सबसे कम होगी। मध्य प्रदेश सबसे लंबी झालावाड़, सबसे कम भीलवाड़ा। गुजरात में सबसे लंबी उदयपुर, सबसे कम बाड़मेर से लगती है, ठीक है। 4 जिले राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 23 जिले जो है वो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, और 8 जो है वो अंतर्वर्ती जिले हैं, ठीक है। 23 और 4 27 और 8 35 हो गए। 35 इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, ये दोनों में गिने गए हैं। अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं? जो कि किसी भी दूसरे राज्य या फिर किसी भी पाकिस्तान के साथ में सीमा जिनकी नहीं है, तो वो है पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, राजसमंद। और पाली जिला जो है इसकी सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है, वो ये 8 जिले ये हैं, ठीक है। 4 ये वाले ही हैं, ये अजमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, और 4 ये बाड़मेर, जालोर, सिलोही और उदयपुर है, ठीक है। तो एक और चीज अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो श्री गंगानगर में पड़ती हैं। और सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? तो बांसवाड़ा में पड़ती है। क्योंकि देखो अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का सूर्य जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। सूर्य जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं अगर देखें तो उसकी सीधी किरणें यहाँ बांसवाड़ा में पड़ती है। और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? तो श्री गंगानगर में पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।